स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। भारत एवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी के द्वारा रिसेंटली आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है और ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये है झांसी, भारत सरकार का उपक्रम है। जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में है वैसे झांसी में भी है और ये विज्ञापन क्रमांक देखेंगे तो 28/2/2024 को प्रकाशित किया गया है। BHEL झांसी ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से शिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार सत्र 2023-24 हेतु निम्नवत व्यवसाय शिक्षुता प्रशिक्षण ट्रेड अप्रेंटिस हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। तो ITI वाले स्टूडेंट के लिए अब BHEL झांसी के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है अप्रेंटिस की, क्योंकि अप्रेंटिस अब ऐसा हो गया है कि यदि आप 1 साल अप्रेंटिस करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, 1 साल यदि आप अप्रेंटिस करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा ये नियम लागू हो गया है कि ये 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट होगा। तो आप ये मानकर चलिए यदि आप कहीं से भी आपने अप्रेंटिस कर लिया है तो आपको अप्रेंटिस करने की अब ज़रूरत नहीं है। जैसे मानकर चलिए आपने सेल से अप्रेंटिस कर लिया है तो आपको भेल से अप्रेंटिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ITI करने के बाद एक बार ही अप्रेंटिस करेंगे किसी भी एक कंपनी में, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद आपको अप्रेंटिस करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आप अप्रेंटिस नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी जारी की गई। तो सबसे पहले फीटर में देखते हैं। फीटर ट्रेड की यहाँ पर है 15 पोस्ट, 1 वर्ष का प्रशिक्षण है, आपको पता है। वैसे ही आप देखेंगे टर्नर पोस्ट, ठीक है, 2 वर्ष इसमें 2 पोस्ट है, इसमें 1 वर्ष का आपका ट्रेनिंग है और उसके बाद दिया है मशीनिस्ट ये भी कैंडिडेट एक ही है, मतलब कि क्वांटिटी, और इसमें वैकेंसी निकली एक ही वैकेंसी है। 1 वर्ष का आपका अनुभव मतलब कि अप्रेंटिस होगा, जिसे आप अनुभव प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं। हाँ, इसमें अनिवार्य अर्हताएँ यदि हम देखें तो हाई स्कूल में प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60% से अधिक होना चाहिए, मतलब 60% मिनिमम होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कम से कम 55% आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में देख लेंगे यहाँ पर आगे कुछ और लिखा हुआ है। इसमें लिखा है डियर स्टूडेंट कि दिनांक 1/1/2024 को आयु जो है वो 18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम एज यहाँ पर हो गई आपकी 18 वर्ष, ठीक है, और मैक्सिमम आपकी एज हो गई यहाँ पर 27 वर्ष। तो 27 वर्ष से यदि ज़्यादा है तो आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है, लेकिन कैटेगरी वालों को छूट दी जाती है, आपको पता है, तो आप भर सकते हैं। तो कम से कम आपका ITI का जो परसेंटेज है वो कम से कम 60% आपका होना चाहिए, सामान्य OBC के लिए, जनरल के लिए, और SC ST के लिए 55% ITI का जो परसेंटेज होते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो दिया है ये 10th का है, 12th का यहाँ पर काउंट नहीं होता ITI, क्योंकि 10th से होती है। NCVT और SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से नियमित अभ्यर्थी के रूप में 2021 से 23 के मध्य ITI उत्तीर्ण भेल झांसी के कर्मचारी मृत सेवानिवृत्त कार्यरत के आश्रित पुत्र पुत्रियों और पत्नियों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 10th में आपके 60% और 55% होना चाहिए। फिर ITI में जो प्रतिशत होते हैं आपके वो भी सेम है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 55%, SC ST के लिए 55%। मतलब ये मानकर चलिए कि आपके 10th में भी प्लस ITI में, ठीक है, 10th प्लस ITI में आपके UR है और OBC के लिए 60% और SC और ST के लिए 55%, ये इतना रिक्वायर है। अब यहाँ पर देखेंगे आवेदन के पूर्व किसी भी संस्था में शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो, अन्यथा प्रशिक्षण हेतु नाम पंजीयन नहीं हुआ हो, अन्यथा किसी कारखाने में 1 वर्ष या उससे अधिक का प्रशिक्षण ना हो। तो आपने यदि ट्रेनिंग कर लिया तो आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरोगे रिजेक्ट हो जाएगा। फिर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के व्यवसाय शिक्षण विभाग द्वारा जारी ITI के अंक तालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अस्थायी अंक तालिका स्वीकार नहीं की जाएगी, एक चीज़ याद रखेंगे। और अप्रेंटिस के लिए आपको जो पंजीकरण करना है, पंजीकरण की जो वेबसाइट है ये दिया हुआ है, ठीक है, इसकी साइट है और ये साइट आपको दी हुई है, दिया है www.apprenticeshipindia.gov.in पर आपको सबसे पहले पंजीयन कराना होगा, ठीक है। तो हम पहुँचे थे कहाँ पर, सबसे पहले तो ये टर्नर तक पहुँचे थे, 2 पोस्ट थी, मशीनिस्ट की 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 2 पोस्ट है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग है,
ठीक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 13 पोस्ट है जो सबसे ज़्यादा किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट ज़्यादा मिलते हैं और ट्रेनिंग करने वाले। गैस एंड वेल्डर, गैस जो वेल्डर है गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए, तो इस ट्रेड में 3 पोस्ट है, 1 वर्ष का आपका अप्रेंटिस होगा। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट है, 1 वर्ष का आपका अप्रेंटिस होगा। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट मतलब पासा के लिए यहाँ पर 1 ही पोस्ट है, 1 वर्ष का आपका अनुभव है। तो ऐसे टोटल यहाँ पर जो है भेल झांसी के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। टोटल पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर है 40 पोस्ट, टोटल 40 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। और श्रेणी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन कैसा लागू होगा आप देख लीजिए। आरक्षण कैसा होगा, अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 1% मिलेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को 27%, शारीरिक विकलांग को 4%। ठीक है। आयु में छूट मिलेगी 5 वर्ष की अनुसूचित जाति को, 5 वर्ष की अनुसूचित जनजाति को, 3 वर्ष ओबीसी को। ठीक है। और 10 वर्ष जो पीडब्ल्यूडी वाले को। ठीक है। अनुसूचित जनजाति ये एससी को है और ये एसटी को है। ठीक है। अब यहाँ पर शारीरिक विकलांग वालों को जो 40% जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया रहता है। ठीक है। डियर कैंडिडेट, चरणबद्ध प्रक्रिया की बात करें हम तो चरणबद्ध प्रक्रिया किस टाइप से होगी। प्रथम चरण में अप्रेंटिसशिप साइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आवेदक को क्या करना है कि www.apprenticeship.india.gov.in पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जो कि अग्रिम आवेदन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होगा। द्वितीय चरण में क्या करेंगे आप, अप्रेंटिसशिप की साइट में जाएंगे, ये अप्रेंटिस की साइट में है www.apprenticeship.india.gov.in पर लॉगिन करना है। तदुपरांत आपको इस्टेब्लिशमेंट सर्च पर भेल झांसी करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च करना। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नंबर डाल के सर्च करेंगे तभी आएगा। और भेल झांसी की जो लिंक है उस पर संबंधित ट्रेड के लिए आवेदन आपको करना है। ठीक है। उसके बाद तृतीय चरण यदि हम इसका देखें तो तृतीय चरण में क्या होगा आपका, तृतीय चरण में भेल की वेबसाइट में आवेदन पत्र भरना है। तदुपरांत प्रथम चरण में प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करते हुए BHEL झांसी की वेबसाइट, ये BHEL झांसी की वेबसाइट है www इसमें http://ghs.bhel.com पर ट्रेड अप्रेंटिस ITI अप्रेंटिस के अंतर्गत उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र है, मतलब अप्लाई ऑनलाइन को भरना है। और ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पूर्णतः भरने के पश्चात पावती की प्रिंट मतलब एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, उसको अग्रिम प्रक्रिया हेतु सहेज कर आपको रखना है। नोट, किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, मतलब फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से ही होंगे, सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से। चतुर्थ चरण में क्या होगा, चतुर्थ चरण में आपको एक काम करना होगा, लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। उपयुक्त अभ्यर्थी जो विज्ञापन की सभी अर्हता को पूर्ण करते हैं, योग्यता परीक्षा ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर सभी प्रकार के रिक्तियों के 1:10 के अनुपात में लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और अभ्यर्थियों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त समान अंकों की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। जिसमें समानता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी ITI में अधिक अंक प्राप्त जो लाए हैं उनको वरीयता दी जाएगी। इसके उपरांत हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं लिखित परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन सूची फाइनल सिलेक्शन लिस्ट संबंधित सूचना भेल झांसी की वेबसाइट www.https://jhansi.bhel.com पर उपलब्ध की जाएगी। तो ये याद रखना है, रिटर्न एग्जाम होगी आप लोगों की। ठीक है। वरीयता के आधार पर ही आपकी सूची तैयार होगी। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण भरते समय उसके समय आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके पास होना चाहिए, पंजीयन आपका होना चाहिए, हाई स्कूल का अंक तालिका होना चाहिए, हाई स्कूल के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट चाहिए, ITI का आधार कार्ड होना, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो चलेगा, सर्टिफिकेट चाहिए, आवेदन चाहिए, BHEL वर्तमान कर्मचारी यदि कोई है तो, और कर्मचारी के माता पिता का मेडिकल है तो भी सब लगा सकते हैं आप। जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया उसको आपको लगाना है। हाँ, एक चीज़ है, आपको चयनित शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के मूल प्रपत्रों की जांच में असफल होने पर उसकी उम्मीदवारिता क्या कर दी जाएगी, निरस्त मानी जाएगी। हम उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में वरीयता अभ्यर्थी को प्रपत्र जांच हेतु बुलाया जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, फैक्स, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस पॉइंट को भी याद रखना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो भरने की प्रारंभ तिथि है वो 29/2/2024 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14/3/2024 है। ठीक है।
तो 14/3 मतलब ये आप मार्च में 14 तारीख तक लास्ट डेट है। लिखित परीक्षा की तिथि, समय, स्थान वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची, लिखित परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन सूची, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट हमारी वेबसाइट, ये झांसी की वेबसाइट है jhs.fail.com पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो BHEL झांसी की दर्ज वैकेंसी जारी की गई है, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। डियर कैंडिडेट, हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि हमारे वीडियो में कोई कमी होगी तो हम उसका ज़रूर निराकरण करेंगे। हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसी ही पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत से स्टूडेंट ने वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सबको जय हिंद।